सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक माय क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया ना। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आज जो बात करेंगे, जो मेरा वीडियो है सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है कि कुछ बच्चे हमें बताया था कि सर मुझे आप बताइए कि जो यूपी का जो 2026 में जो सीनेट और सीपेट का जो एग्जाम होंगे उसका सिलेबस क्या, उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें कितना एमसीक्यू पूछे जाएंगे, कितने नंबर का पेपर होता है। तो हम आज की क्लास में आप सभी को हर एक डॉट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है ना। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो मेरा क्लास है आपका यूपी सीनियर, यानी कि जो भी बच्चे आप यूपी बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंस ये आपका इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं, जो कि आपका हर एक बेस रहेगा। यानी कि आपका सिलेबस क्या होते हैं, आपकी एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आपका क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे, तो हर एक डिटेल्स में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भी बच्चों मेरे चैनल पे न्यू है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। चलिए मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। देखिए, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि जो मेरा यूपी बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है, ये आप लोग देख रहे यहाँ ऊपर में देख रहे आप सब कि जो इसमें दे रखा है कि एस्पेक्ट और डिटेल्स में बे, यानी कि ये 2026 के लिए है। समझ गए ना, ये किसके लिए है? तो ये 2026 के जो पेपर होने वाला है उसका सारा पैटर्न है कि कैसे आपका एग्जाम होगा, किस टाइप में होगा। तो सबसे पहले बात करूंगा एग्जाम के बारे में। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है ये कैसे होगा? आपका ऑफलाइन बेस होगा। ऑफलाइन का मतलब होता है कि आपका पेन पेपर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। ठीक है ना। ऑफलाइन का मतलब होता है कि आपका पेपर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, यानी कि पेन से पेन भी आपको यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। राइट। इसके बाद में क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। देखिए आपका कैसे क्वेश्चन, तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि आपका हर एक क्वेश्चन यानी कि एक नंबर का रहेगा। यानी कि मल्टीपल चॉइस का मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। कैसा रहेगा? तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चंस मिलने वाला है। टोटल क्वेश्चंस आपका 120, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो रहने वाले आपका 120, यानी कि 120 आपका टोटल क्वेश्चंस, यानी कि आपका इस एग्जाम में सीनेट में रहने वाला है। और हर एक क्वेश्चंस का कितना मार्क रहेगा? तो आपका टोटल मार्क आपका 120 नंबर का होगा, यानी कि आपका क्वेश्चंस भी 120 होगा और आपका जो मार्क रहने वाला है 120 मार्क, यानी कि हर एक क्वेश्चंस पे आपका 1 मार्क मिलेगा। समझ में आ गया? हाँ देखिए, आगे क्या है, आगे जो बताया गया इसमें कि जो आपका ड्यूरेशन, यानी कि जो आपका टाइम कितना रहने वाला है आपके एग्जाम में। तो भाई आपका जो एग्जाम का जो टाइम होता है, यानी कि 2, यानी कि आपका 2.5 घंटा, यानी कि आपका 2:30। ठीक है ना। आपका 140 मिनट्स का आपका टाइम रहने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है ना। उसमें और बात क्या है, और जो इसमें दे रखा है निगेटिव मार्किंग, इसमें आपका जो एग्जाम होता है आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका इस एग्जाम में आपका नो निगेटिव मार्क, यानी कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलती हो जाए, ठीक है ना। यदि मान लो कि जैसे था ना, आपका कुछ एग्जाम होता है जैसे कि बिहार में होता है बीएससी नर्सिंग का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आपका निगेटिव मार्क, यानी कि 1/4 हाफ निगेटिव मार्क है। लेकिन आपका जो सीनियर है यूपी में, इसमें क्या है आपका नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई मार्किंग नहीं है। आपका हर जितना क्वेश्चन गलत होगा उसका मार्क नहीं काटा जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और इसके बाद आपका मीडियम के बारे में, तो आपका हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी कि दोनों मीडियम आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि जो आपका फिजिक्स, यानी कि जो आपका फिजिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिजिक्स से आपका यानी कि 24 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 24 क्वेश्चन रहेगा आपका 24 मार्क का भी रहेगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन का कितना मार्क रहने वाला है? तो 1 नंबर रहेगा, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर। केमिस्ट्री में भी आपका 24 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। बायोलॉजी में भी आपका 24 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। इंग्लिश में भी आपका 24 क्वेश्चन रहने वाला है। इसके साथ साथ आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आपका 24 क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपका हो जाएगा 120, यानी कि आपका 120 क्वेश्चन भी आपका और 120 मार्क का आपका ये पेपर होता है। समझ में आ गया कि जो आपका एग्जाम में जो सिलेबस है, इस सिलेबस में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट आएगा। तो इसमें आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा और आपका नर्सिंग और एप्टीट्यूड आएगा, और इसके साथ साथ आपका इंग्लिश भी आएगा। और हर एक सब्जेक्ट से आपका 24 मार्क का आपका क्या है क्वेश्चन, यानी कि 24 क्वेश्चन मिलेगा। 24 हर एक क्वेश्चन, यानी कि हर एक सब्जेक्ट से रहने वाला है। समझ में आ गया कि सारा डिटेल्स क्लियर सभी को हो गया आप सभी को। चलिए अगली बात करते हैं। देखिए अगला क्या है, अगले आपका सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है ये आपकी यूपी सीनेट एग्जाम में। देखिए इसमें आपका सिलेबस क्या है, यानी कि फिजिक्स में बात करूं तो फिजिक्स में आपका रहेगा यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है ना। वर्क, पावर एंड एनर्जी और एक्सीलरेशंस।
ठीक है ना। और आपका हुक्स लॉ रहेगा, हीट रहेगा, कंडक्शन रहेगा, स्पेसिफिक ही रहेगा, ठीक है ना, हीट, पीरियोडिक मोशन रहेगा, ठीक है ना। इसके साथ आपका नेचर ऑफ लाइट रहेगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस और ह्यूमन आई, ठीक है। आगे बात है इसका बोहर मॉडल्स रहेगा, फोटो सेल्स रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा और इलेक्ट्रिक करंट भी आपको ये टॉपिक रहेगा। और रहेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा, इलेक्ट्रिक पावर रहेगा और फोर्स और बार मैग्नेट। ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है, ठीक है ना। फिजिक्स में आपका इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यूनिट्स मेजरमेंट से पूछा जाएगा क्वेश्चंस, वर्क पावर से पूछा जाएगा और एनर्जी और एक्सीलरेशन से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है ना। हुक्स लॉ से आता है क्वेश्चंस, हीट कंडक्शन से आता है क्वेश्चंस, स्पेसिफिक हीट से क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन से भी आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है ना। नेचर ऑफ लाइट से भी क्वेश्चंस आता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आवर्तन, इन सब से क्वेश्चंस आता है। ह्यूमंस आई से आता है, बोहर मॉडल से हो जाएगा, फोटो सेल्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करेंट्स हो जाएगा। इन सब से आपका क्वेश्चंस फिजिक्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के बारे में। तो आपका फिजिक्स का कंप्लीट हो गया है और अगला जो आपका है केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री में बात करूं तो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम यानी कि परमाणु के बारे में आता है, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक आता है, इक्विलिब्रियम, सरफेस केमिस्ट्री पूछा जाता है आपका इसमें से, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा, केमिकल प्रोडक्टी हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रांजिशन मेटल हो जाएगा, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है ना। मेटल जिसको समझते हो ना, चांदी धातु सबसे इसमें क्वेश्चंस आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा, राइट। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका आ जाएगा कौन कौन सा, तो नॉमेनक्लेचर्स यानी कि नाम पूछा जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स, पोलेमर, एथिक्स और कीटोन्स और एल्डिहाइड्स, इन सब के नाम आपका इसमें पूछा जाता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, इन तीनों में आपको समझ में आ गया कि फिजिकल से कि कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन कौन आएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन कौन क्वेश्चन आएगा। तो सभी को क्लियर हो गया उम्मीद है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, तो बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। देखिए बायोलॉजी में देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आता है। देखिए बायोलॉजी में जो आपका सिलेबस रहने वाले हैं, ये आपका क्वेश्चंस आएगा बॉटनी, यानी कि बॉटनी में बात करो तो बॉटनी में आपका सेल का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, मेडल लॉ और प्लांट का क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। प्लांट टिश्यू में आ जाएगा, इकोसिस्टम आ जाएगा, एंजाइम और प्लांट और ब्रीडिंग से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इकोनॉमिक प्लांट में बात करूँ तो आपका इकोनॉमिक में आ जाएगा, व्हीट आ जाएगा, राइस और शुगर केन और ऑयल सीड भी क्वेश्चंस इससे आया गया है, ठीक है ना। जूलॉजी में कौन कहाँ से क्वेश्चन आता है, जूलॉजी में बात करो तो जूलॉजी में आपका हो जाएगा ह्यूमंस फिजियोलॉजी के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एंडोक्राइन यानी कि ग्लैंड के बारे में बात करूं तो आपका यहाँ से विटामिन के बारे में पूछा जाएगा, फीमेल्स और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। तो बायोलॉजी में जो मैं यहाँ पे जो टॉपिक बताऊंगा वो सारा टॉपिक मैं ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ अपने प्लेटफॉर्म से, यूनिक मैसेज क्लासेस से, ठीक है ना। और आपका है कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि बीमारी सब के बारे में पूछा जाता है, कैंसर, ड्रग्स और एडिक्शन से क्वेश्चंस आता है, राइट। देखिए आगे क्या है, आगे आपका ह्यूमंस का पॉपुलेशन यानी कि ह्यूमंस के पॉपुलेशन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम में पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। रिस्पॉन्स क्या क्या होता है इम्यूनिटी का, इसके बारे में ये क्वेश्चंस आता है। अगले आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड्स। देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको, देखिए ये आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड्स। देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड कहाँ से क्वेश्चंस आएगा, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा ये आपका आएगा कहाँ से, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स समझते हो ना, करंट जो करंट में जो भी चीज चल रहा है, करंट अफेयर से बेसिक ऑफ इंडियन पॉलिटी से आएगा क्वेश्चंस, ठीक है ना। लोकल रीजनिंग यानी कि लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है ना। सीरियस रिलेशनशिप्स और स्पेस विजुअलाइजेशन पूछा जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजंस मेकिंग और ऑब्जर्वेशंस, एनालिटिक्स एबिलिटी और जजमेंट और नॉन वर्बल और रीजनिंग, ये सब आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड्स का ये क्या है आपका सिलेबस है, राइट। अब बच्चा आपका सबसे लास्ट आपका इंग्लिश का। देखो इंग्लिश में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आता है, तो इंग्लिश का जो सिलेबस है आपका, इंग्लिश का जो सिलेबस है आपका, ग्रामर में क्या हो जाएगा आपका, स्पोर्टिंग एरर हो जाएगा, फिल एंड द ब्लैंक यानी कि आपका खाली स्पेस पूछा जाएगा,
ठीक है ना, उसमें आपको इस फिल इसमें ब्लैंक को हमें फिल करना पड़ता है। वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एनोटमेंट और वन ऑफ द वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है ना। रीजनिंग स्किल्स में आपका कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, क्लोथ्स और टेस्ट आ जाएगा। सेंटेंस अरेंजमेंट यानी कि आपका सेंटेंस दे रखा है, 4 इसमें से आपको बताना रहेगा कि कौन सा सेंटेंस सही होता है या कौन सी गलत है, ठीक है ना। मिस फेल्स वर्ड ऑफ द आयोडुमन्स और द फ्रेजेस से आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये था आपका सारा सिलेबस आपका यूपी बीएससी नर्सिंग का, ठीक है ना। ये आपका जो जितना सिलेबस बताया गया वो मैं सबका सीनियर का सिलेबस है, ठीक है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो आपका जो सिलेबस है, जो आपका एग्जाम होता है, ये आपका ऑफलाइन बेस यानी कि क्या होता है, कैसा होता है, ऑफलाइन बेस होता है। 120 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 120 क्वेश्चन रहेगा। हर एक क्वेश्चन का आपका 1 नंबर दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं रहता है, ठीक है ना। 2.5 घंटा का पेपर होता है, 2 घंटा 30 मिनट्स का ये आपका पेपर होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपका ये पेपर होता है। क्लियर सभी को डाउट? अब तो किसी को डाउट नहीं होगा। और ये जो मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस था, आपका 2 पर्पस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैं आपका बायोलॉजी का मैं आपका एमसीक्यू कराने जा रहा हूं, तो जो भी बच्चों अभी तक मेरे क्लास में नहीं जुड़े होंगे वो जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो मैं आप कल से आपका जो बायोलॉजी का एमसीक्यू मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। 2000 से 3000 हम लोग एमसीक्यू करेंगे, जिसमें आपका हर एक क्वेश्चन रहेगा। 4 साल 5 साल का आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा मेरे इस एमसीक्यू सीरीज में, ठीक है ना। और साथ साथ मेरा सिलेबस भी चल रहा है बायोलॉजी का, और बायोलॉजी का मैं ऑलमोस्ट मैं सारा कवर ही कर चुका हूँ। 1-2 चैप्टर और बचा है जो कि मैं आप लोग को करा दूंगा, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों आपके आसपास में आपका दोस्त जो भी है, उसको बताना कि यूनिक मैथ्स क्लासेस से जरूर जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पे हम एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ, और जो कराऊंगा ये सटीक यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी बात यह है। और ये मैं आपका सिलेबस के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में है, आप लोग आराम से घर से जाकर के अच्छे से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो ये था आपका यूपी सीनियर एग्जाम का सिलेबस। तो आप लोग देख ही लिए होंगे कि अच्छे से क्या क्या है इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। क्या कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसका पैटर्न कैसे रहने वाला है, ठीक है ना। कौन सा टॉपिक कहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो सारा मैं यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया हूँ, ठीक है ना। देख ही रहे होंगे कि बायोलॉजी में भी कैसा है, बॉटनी, इकोनॉमिक, प्लांट टिश्यू, जूलॉजी, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम से कहाँ से आएगा, कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन में कैसा आता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड्स में भी आप लोग मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। हाँ, करंट अफेयर यानी कि ये आपका इंग्लिश का है, ये आपका ये पीडीएफ है। तो सभी को यहाँ पे ये पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको दे दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका जो 2026 का जो है ये आपका ABBMU यानी कि जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो आपका एग्जाम हो लेते हैं, उसका मैं यहाँ पे ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ। जिस भी बच्चे को अभी तक कुछ नहीं आता होगा, ठीक है ना, वो बच्चों मेरे प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाइए, और इसको मैं गारंटी देता हूँ कि इसको मैं 100% मैं आपको पास करवाऊंगा, ठीक है ना। यदि आप मेरे प्लेटफॉर्म से यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके लगा लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बायोलॉजी में एक भी नंबर नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों हैं आप लोग जरूर मेरे क्लास में जुड़िए, और कल से आपका कंटिन्यू क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आपका सिर्फ एमसीक्यू बेस, और साथ साथ आपका चलेगा कौन सी बताए ना, यानी कि आपका जो सिलेबस में छूटा गया है, जो टॉपिक जो 1-2 चैप्टर का है वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे सभी को, किसी को कंफ्यूजन नहीं है कोई चीज को कि कैसे एग्जाम होगा, कितने नंबर का होगा, तो सभी को ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, जो भी बच्चों तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है ना। हाँ, मिलते हैं कल अपने इसी टाइम पे 5 बजे, जो कि मेरा आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा यूनिक मैथ्स क्लासेस का एमसीक्यू यानी कि टेस्ट सीरीज आपका यूपी सीनेट का, ठीक है ना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।